जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, ठीक है ना, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वो फंडामेंटल क्लासेस जिसमें हमने आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में बात किया था और गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने सिखाया था, ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें हैं वो चैप्टर से पहले फंडामेंटल क्लास थे, उसके बारे में मैंने बात कर लिया था। और चलिए आज हम लोग जानते हैं, ठीक ना, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक ना, सभी प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए 1.1 का जो पहला जो था क्वेश्चन जो था वो क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये कहता है, ठीक ना। क्या कहता है ये, ठीक है, कि निम्नलिखित कहता कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। फंडामेंटल क्लास में, ठीक है ना, मैंने बात किया था कि आखिर इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। चलिए इसको लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है ना, हल लिखना होगा और हल के बाद हम लोग को क्या करना होगा भाई, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग को 140 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। मतलब अभाज्य गुणनखंड 140 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो कितना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2, तो 2 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक ना। तो 2 से काटेंगे तो 70 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार में, 35 बार में, ठीक है। अब क्या 2 से कटेगा, नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। ये कितना से, 5 से, ठीक है ना, 5 से। तो 5 7 35 और 7 कितने से, फिर तो 7 एकम 7, ठीक है। इस प्रकार से 140 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, 140 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, मतलब 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7, ठीक है। ये देखिए अभाज्य संख्या है, 2 कैसी अभाज्य संख्या, 2 कैसी अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या गुणनखंड में, तो ये सब जो है अभाज्य संख्या है और 140 का गुणनखंड है, ठीक ना, और गुना के रूप में भी है, लिखा गया यहाँ तक, ठीक है। अब देख ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है ना, कि करना क्या है, तो जब एक ही संख्या आने लगे तो उसको देखते हैं कितनी बार आया है, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का पावर कितना लिखाएगा, 2, ठीक है ना, क्योंकि पावर ए का पावर 1 आप 9वीं क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि ए का पावर m गुने ए का पावर n जब होता है तो ए लिख करके पावर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों बेस सेम और पावर अलग अलग तो जोड़ देते हैं। यहाँ भी देखिए दोनों सेम है तो 2 लिख करके 2 का पावर 2 कर दिए, ठीक है ना, इसके बाद 5 और इसके बाद 7, बात समझ में आ गया। इस प्रकार से 140 का जो अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में है यही हो गया और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला का दूसरा सवाल, पहला का जो दूसरा है 156 का लिखना है, 156 का हम लोग का करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है ना, और हल के बाद यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 156 दिया हुआ है। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है हम लोगों को, तो 156 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 7 14, ठीक ना, और 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से अगर हम लोग इसको करेंगे, ठीक ना, तो 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक ना, क्योंकि 2 की विभाज्यता का नियम चेक करके देखते हैं, नहीं कटेगा ये, ठीक है ना। तो अब ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 3 9 और इसके बाद ये 13 जो है फिर 13 से ही कटेगा। इस प्रकार से 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 13, मतलब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। फिर से देखिए रिपीट में है, तो 2 इसका पावर 1 इसका पावर है, तो पावर कितना लिखेंगे 2 और 3 एक बार, तो 3 और गुने 13। इस प्रकार से 156 का जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया, ये हो गया और यही से क्या हो जाएगा, आंसर। एक प्रश्न यहाँ से एकदम पूछते रहता है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, अगर इसको आप ध्यान से कर लेंगे तो आपका 1 नंबर जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब दिया हुआ है, ठीक ना, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ठीक ना, 38 25 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक ना, हल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ, ठीक, और इसके बाद जो है हम लोग का है 38 और 25, तो ये कितना से कटेगा,
ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 38 25, ठीक है ना। 38 और 25 को हम लोग बात करते हैं। तो 38 25 को हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो है, ठीक, कितना से कटेगा भाई, देखिए ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट के देखते हैं हम लोग। 2 से कटने के, 2 से क्यों नहीं कटेगा, देखते ही क्यों जान गए कि 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए, ठीक ना, 2 होना चाहिए इकाई स्थान, 4 होना चाहिए, 6 8 या 0 होना चाहिए, इसमें नहीं है, नहीं कटेगा 2 से। 3 से काट के देखते हैं इस बार, ठीक है ना। 8 3 11 और 2, 8 3 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 5 18, ये 3 से कटेगा। सब संख्या का जोड़ अगर 3 से कटने लगे तो 3 से विभाजित होता है, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग इसको काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। फिर अगर हम लोग 3 से काटते हैं तो 3 चौका 12, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। फिर अगर हम लोग काटते हैं इसको, ठीक है ना, अब देखिए, अब क्या ये 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो 4 2 6 5 11, अब ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इकाई स्थान जो है 5 है, अब ये 5 से कटेगा, कितना, 5 से हो जाएगा 5 8 40, ठीक है। अब 5 5 25, ठीक है। फिर कितना से कटेगा, 5 से कितने बार में, 17 बार में। और अब कटेगा ये कितना, 17 से कटेगा। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से 38 25 का जो है वो कितना से, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7, मतलब आप ये लिख सकते हैं इसको 3 गुने 3 5 गुने 5 और गुने कितना, 17 है तो 17, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कितना, 17, ठीक है ना। तो 3 कितने जगह है, 2 जगह, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। 5 कितने जगह, तो 2 जगह, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। और 17 कितने बार, तो 1 बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया कितना का, 38 25 का, 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 और गुने 17। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। लिखेंगे हम लोग इसको हल, क्या लिखेंगे, हल। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ जो है, ठीक ना, 5 0 0 5, ठीक है। अब हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं तो आता कितना है, 5 0 0 5, ठीक है। और इसका हम लोग काटते हैं, ये कितना से कटेगा भाई, ठीक है ना। तो ये जो है वो कटने वाला है, ठीक है ना, 5 से कटेगा, कितना से, 5 से। 5 एकम 5 0 5 0 और 5 एकम, ठीक है। अब ये 5 से जब कट गया तो 5 से कटने के बाद, ठीक है, फिर अभाज्य संख्या कितना था, 7, तो 7 से काट किसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हो जाएगा 7, ठीक है ना, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, ठीक है ना, और 7 या 21, अब कितना से कट गया, ये 143 बार में कट गया 7 से, ठीक है। अब जो है इसको काटते हैं हम लोग 11 से, ठीक है। 11 एकम 11 और 11 तिया 33, अब ये कितना से कटेगा भाई, 13 से। इस प्रकार से हम लोग देख लिए, ठीक है ना, कितने कितने से कटा, तो 5 से 7 से 11 से और 13 से। लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में यही हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। दिया हुआ है 74 29, 74 29, बात समझ में आ गया। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है ना। हल, यहाँ जो है क्या हो गया, 74 29, 74 29, ठीक है। तो 74 29 के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होगा, 74 29, ठीक है ना, बराबर के छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए आगे हम लोग इसको कहीं अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 74 29 लिखा हुआ है, 74 29 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो कंडीशंस है कितना से कटेगा भाई, तो देखिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना, 5 से 7 से, ठीक है ना, 11 13, ये सबसे कटने वाला ये नहीं है, ये कटेगा 17 से। कितना से कटेगा, 17 से। 17 देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, ठीक है ना, 17 चौका 68, तो 68 और 2 70, 70 और 4 हो गया 74, 6 यहाँ हो जाएगा 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51, ठीक है ना, और 51, तो इधर हो गया 9 और उधर हो गया 3, ठीक है ना, 12, ठीक है। 17 चौका 68, तो हो जाएगा कितना बार में आपका, 4 बार में 68 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 बचे 62, 7 51, ठीक है, 51 में हो गया उधर
2 और 9 11 119 17 7 19 से बात समझ में आ गया, ये तो कट गया। इसके बाद जो है अब जो है ये 17 से नहीं कट, अब ये 19 से कटेगा, ठीक है ना। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 38 कर दिए, ठीक है ना। तो 38 और 5 तो 19, अब 57 हो गया, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो इस प्रकार से हम लोग जो है काट लिए। अब 23 से कटेगा, 23 से कम 23, तो जो 74 29 का जो है अभाज्य गुणनखंड जो आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है, 17 से आ रहा है, 19 से आ रहा है, और कितना से आ रहा है, 29 आ रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। तो अब जो हम लोग को देखना है, कहता है अगला क्वेश्चन नंबर जो दूसरा का में था उसमें क्या दिया हुआ था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, दो संख्या का गुणनफल मतलब अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है A गुने B, ठीक है ना, तो A गुने B बराबर है, ठीक है ना, उसका HCF गुने LCM का, यही हम लोग को करना है। और ऐसा हम, ठीक है ना, फंडामेंटल क्लास में आपको बताए थे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर, ठीक है ना, कि आखिर इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, हल, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हल के बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ, ठीक है, यहाँ और 26 लिखेंगे। 26 जो है वो 26 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कैसे आता है, 26 का अभाज्य गुणनखंड करने से, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करने से आता है 2 से काटेंगे, 2 से कितना बार में, 13 बार में काटेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है 13 से एक बार में काटेंगे, 13 एकम 13, बात समझ में आ गया। तो 26 का जो आता है वो 2 गुने कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 2 गुने हो जाएगा 13। इसके बाद 91, कितना, 91, और 91 का भी फिर हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे। तो 91 का जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा वो कितना से आएगा भाई, देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, एक कटेगा कितना से, ठीक ना, 7 से कटेगा, कितना से, 7 से कटेगा, ठीक है। तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7 बचेगा 2, ठीक है ना, तो 21, ठीक है ना, तो हो जाएगा 7 या 21। इसके बाद जो आ जाएगा, ठीक हो जाएगा 7 और हो जाएगा 13, अरे सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, 13 से हम लोग काटेंगे, 13 एकम 13, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब जो आता है हम लोग को कितना आ गया भाई 91 का, तो 7 गुने 13, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग को HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका किसका निकालना है, तो 26 और 91 का HCF निकालना है, 26 और 91 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ठीक है ना। तो HCF को जब फंडामेंटल में बताया गया था, HCF निकालने का क्या चीज था, इसका थ्योरम, ठीक है ना, तो था जो दोनों में मिल जाए, माने जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन है यहाँ पे, ठीक है ना, तो दोनों में जो कॉमन है, देखिए दोनों में जो मैच कर रहा है, तो दोनों में कौन मैच कर रहा है, 13 मैच कर रहा है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट। अब इसी का हम लोग को LCM निकालना है, HCF तो निकाल लिया हम लोग, HCF निकल गया, अब क्या निकालना है, LCM निकालना है, इसका LCM निकालना है, ठीक है ना। चलिए LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग को निकालते हैं, ठीक है ना, इसका LCM, तो LCM कितना कितना का निकालना है, तो 26 और 91 का निकालना है। तो 26 और 91 का अगर इसका LCM निकालना है तो हम लोग करते क्या है भाई, ठीक ना, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसको निकालने के लिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक ना, और ये 2 इसमें नहीं मैच कर रहा है वो भी लिखते हैं, और इसके बाद 7 नहीं मैच कर रहा तो उसको भी लिखते हैं। मतलब LCM निकालने के लिए कॉमन गुने बाकी सब, कॉमन गुने बाकी सब की बात करते हैं। तो जो कॉमन था वो कॉमन लिखा गया, गुने बाकी सब लिख दिए, ठीक है ना। अब सबको गुना करेंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 26, ठीक है ना, और हो जाएगा गुने 7, और 7 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 छक 42 और 7 दूनी 14 और 4 18। इसका LCM कितना निकल गया, 182। इसका HCF कितना निकल गया, तो 13 निकल गया। तो इसका हम लोग जो है, हम लोग क्या है, हम लोग इसका HCF निकाल लिए और हम लोग इसका LCM भी निकाल लिए। अब कहता है इसका, ठीक ना, अब इन लोग अब क्या कहता है कि जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल अब जो होता है वो बराबर होता है किसका, HCF और LCM का। जिस संख्या का हम लोग LCM निकाले हैं और HCF निकाले हैं वो दोनों के गुना का बराबर, दोनों संख्या गुना के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ गया। तो इसके लिए हम लोग जो है, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग करेंगे एक
देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब लिखेंगे। बात समझ में आ गया? अब ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग को पता चल गया है, क्या चल गया कि HCF कितना का 26 और 91 कितना निकाल चुके हैं, 13 निकाल चुके हैं, ठीक ना। और LCM हम लोग निकाल चुके हैं 26 और 91 का कितना निकाल चुके हैं, तो 182 निकाल चुके हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। तथा हम लोग को ये भी पता है, क्या पता है हम लोग को, ठीक है ना, कि A का मान कितना है, तो 26 है, और B का मान कितना है ना, तो 91, ये हम लोग को पता है। अतः फॉर्मूला होता है रिलेशन का, क्या होता है, अतः सूत्र से, ठीक ना। फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला है HCF, दो संख्याओं का HCF गुने LCM, माने जो ही दो संख्या का LCM, और दोनों संख्या गुना के आपस में क्या होता है, बराबर। अगर इसमें वैल्यू रखने के बाद, ठीक है ना, बराबर आता है, तो हम लोग HCF का मान और LCM का मान बिल्कुल सही निकाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं HCF, ठीक है ना, A का मान है 26 और B का मान है 91, LCM, ठीक है ना, कितना भाई, तो 26 और 91, और A गुने B तो 26 गुने 91। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं ना, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग का HCF 26 91, तो HCF 26 91 हम लोग का कितना आया हुआ है, 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, ये बटा नहीं है, ठीक है ना, ये 13 उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। कितना है, ये 13। कोई डाउट? इसके बाद देखिए LCM 26 91 कितना है यहाँ पर, 182, लिखेंगे हम लोग कितना, 182 है। बात समझ में आ गया? अब बराबर में हो गया कितना, 26 गुने 91, 26 गुने 91, ठीक है। अब इसको हम लोग दोनों से अगर गुना करके देखते हैं, ठीक है ना, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, 13 दूनी 26, ठीक है ना, तो 26 के 6, ठीक है ना, 2 बच रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 13 8 चलो, 13 8 104, 104 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106, 106, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? इसके बाद बच रहा है 10, कितना बच रहा है, 10, ठीक है। 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 13 एकम 13, ठीक है ना, और 10 आपका हो जाएगा 23, तो इसका हो जाएगा 23 23 23 23 23 23, 13 दूनी 26 के 6 और 13 8 104, ठीक है ना, और 2 106 हो जाएगा, और 13 कम 13, ठीक है। और इसके बाद कितना आ जाएगा भाई, 13 और 10, ठीक है ना, 23 23 66, इसका हमें गुना करके देखते हैं, ठीक है। 26 91 गुना करके देखते हैं, 26 91 गुना करते हैं तो आता है, ठीक है ना, 1 से 6 और कितना आ जाएगा भाई, ठीक है ना, 2। इसके बाद हम लोग करते हैं 9 छक 54 के, 9 छक 54 के, ठीक है ना, 9 54 के 4 और हो जाएगा 5 बच रहा है, तो 9 दूनी 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, यहाँ 6 और कितना हो जाएगा भाई हम लोग को, देखिए आपका आ गया 23 66, दोनों तरफ सेम आ गया, ठीक है ना, दोनों तरफ सेम। इस प्रकार से ये इसकी मतलब निकाले हैं दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का HCF और दो संख्या गुणन LCM का गुना, वो दो संख्या के गुना के आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से सत्यापित भी हो गया, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं 510 और 92 का हम लोग का निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। इसके बाद यहाँ ठीक है ना, हम लोग को 510 का भाग गुणनखंड पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो 510 का भाग गुणनखंड करेंगे तो 2 से हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। कितना से कटेगा? 3 से। 3 8 24 और 3 5 15। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो फिर कटेगा 5 से। तो 5 एकम 5, ठीक है ना, आप 5 7 35, अब ये 17 जो है वो 17 से ही कटेगा। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से 510 का जो आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, इतना आ गया। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नहीं ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के बाद, ठीक है, ये तो निकल गया। अब हम लोग को 92 का निकालना है। किसका निकालना है? 92 का। 92 का अगर निकालना है तो 92 को हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो 92 को निकालने के लिए हम लोग जो है ना, उसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 92 का कैसे करेंगे? 2 से, ठीक है ना। 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो कितना? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और फिर हम लोग करेंगे तो कितना से कटेगा? 23 से ही कटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक जो है हम लोग बात कर लेते हैं, इतना आ गया। अब जो है क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 गुने 2
गुने 23, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को HCF निकालना है, HCF। तो HCF जो निकालना है कितना का, 92 का ना, मतलब 510, मतलब 510 और 92 का अगर हम लोग निकालना है तो हम लोग को क्या, हम लोग जो है निकाल ले यहाँ पर इतना कर ले। और हम लोग को निकालना क्या है तो भाई HCF। तो HCF निकालने का जो है वो क्या चीज था, तो जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन क्या है दोनों में कॉमन 2 है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। आगे जो है इसका LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM। तो तथा जो है इसका LCM अगर हम लोग को ज्ञात करना है 510 और 92 का, 510 और 92 का अगर इसका LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो लिखते हैं, तो कॉमन 2 है तो एक बार लिख दिए, गुने बाकी सब। देखिए ये वाला इसमें मैच नहीं कर रहा है तो गुना में सब लिख दीजिए, 3 गुने 5 गुने 7। और नीचे वाला ये जो है ऊपर में भी मैच नहीं कर रहा, वो भी लिख दीजिए, 2 गुने आपका 23, ठीक है ना। और सबको गुना कर दीजिए, ठीक है ना, सबको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा। तो 2 3 6, 6 5 30 और 30 7 हो गया 210 हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया। अच्छा देखिए इधर फिर कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बात समझ में आ गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करके कितना आ रहा है भाई, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए 600 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कितना 400 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 0 6 और 4 और 2 6 और 9, 96 60, इसका कितना आ गया, तो इसका जो आ गया 96 60, इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया। एक बार फिर से चेक करते हैं, 600 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 400 4 एकम 4 4 दूनी 8, इसको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 96 60 इसका आंसर। मतलब कहने का मतलब है कि 510 और 92 का जो अभाज्य गुणनखंड से हम लोग HCF निकाले वो कितना आ गया, 2 आ गया, और इसका LCM जो है कितना आ गया 96 60। कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं ना। चलिए हम लोग अब इस पर क्या करना है, इसको जांच करना था। क्या करना था, जांच करना था। तो जांच करने के लिए हम लोग, ठीक है ना, क्या करेंगे भाई, तो जांच करने के लिए, ठीक है, इसका जांच करने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, तो देखिए जांच करने के लिए हम लोग करना होगा, लिखना होगा अब, यहाँ लिखना होगा अब, ठीक है ना, यहाँ। तो यहाँ में क्या करना होगा भाई, तो हम लोग को देखिए HCF कितना भाई, तो 510 और 92 का कितना है उसके बारे में बात करना है। LCM कितना 510, मतलब 510 और 92 का कितना है उसको लिखना होगा। तथा क्या चीज हम लोग के पास है, तो A का भी मान हम लोग के पास है, किसका, A का भी मान, ठीक है ना, और B का भी मान। तो A का मान कितना है 510 है और B का मान कितना है 92 है, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखना है, देखिए HCF कितना है, इसका 2 आया है, ठीक है ना, 2 आया है, HCF कितना है 2 है, ठीक है ना, और LCM 96 60 आया है, ठीक है। तो इसका जो है HCF 2 है और यह है 96 और 60 है, बात समझ में आ गया। तो फॉर्मूला है, ठीक ना, इसका फॉर्मूला क्या है, अतः सूत्र से। तो सूत्र क्या कहता है भाई, तो सूत्र कहता है कि HCF, कहता है HCF, ठीक है ना, A, B गुने LCM, ठीक है ना, क्या चीज A, B बराबर A गुने B, यही होता है। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, HCF, ठीक है ना, A का मान है कितना 510, A का मान है 510, A का मान कितना है 510 है, ठीक है, A का मान क्या है 510 है, ठीक है, A का मान जो है हम लोग का 510 है, ठीक है। तो A का मान हम लोग का कितना है 510 है, और इसके बाद कितना है भाई, तो 92 है B का मान। उसी प्रकार से हम लोग LCM निकालेंगे, तो अब LCM लिखेंगे तो 510 और कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, और A कितना, तो A का मान 510 गुने B का मान 92 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक ना, कि HCF 510 और 92 कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे इतने के जगह पे, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर गुना LCM, देखिए LCM का मान कितना है, तो LCM इसका मान जो है ना 96, कितना 96 और 60 आया है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। और ये जो हो गया कितना 510 गुने 92, बात समझ में आ गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं ना। अब गुना अगर हम लोग करते हैं तो 2 छक 12 के 2, 2 छक 12 13,
ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक। और 2 9 18 कितना हो जाएगा 19 x 0, समझ में आ गया। अगर इसका गुना किया जाए 510 और 92 का गुना किया जाए तो सेम आ जाएगा, यही आ जाएगा कितना 13 आपका हो जाएगा 19 32 0। इस प्रकार से दोनों तरफ अगर गुना करके आप देखेंगे, इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा इतना। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ये आ गया। इस प्रकार से हम लोग रिलेशन भी निकाल लिए, ठीक है ना, उसका HCF और LCM में और दोनों संख्या का गुणनफल में। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बोल रहा है 336, कितना 336 और 54 का हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। बात समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उस पर, ठीक है ना। लिखेंगे सबसे पहले हल, लिखेंगे हल, ठीक है ना। और इसके बाद हल के बाद हम लोग बात करते हैं, हल के बाद बात करते हैं यहाँ क्या चीज, यहाँ, ठीक है। और यहाँ में क्या चीज है भाई, तो यहाँ 336 बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद हो जाएगा कितना 2, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 छक 12, ठीक है, 2 8 16, फिर 2 से इसको करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे हम लोग, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे हम लोग 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा कितना से 3 से 7 बार में कटेगा और 7 एकम 7। तो इस प्रकार से 336 का जो आ जाएगा, ठीक है ना, 2 गुने 2, ठीक है ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 4 को 2 लिखना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को लिख दिए, फिर 3 गुने 7 तो हो जाएगा 3 गुने 7। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। अब 54 का भी निकालना है, 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, किसका 54 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को करना है, ठीक है। तो 54 का देखिए, 54 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहीं कर लेते हैं, ठीक है ना, 54 का, ठीक है, 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो कितना हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर कितना से 3 9 27, ठीक है ना। इसके बाद फिर 3 से कटेगा 3 और फिर 3 से कटेगा 3, मतलब 1 को 2 और 3 को 3 लिखना है, ठीक है। तो 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 3, इस प्रकार से देख लिए हम लोग, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो इसलिए HCF निकालना है। क्या निकालना है, इसलिए HCF। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF किससे निकालना है, तो 336 और 54 का निकालना है। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, तो HCF निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, ठीक है ना, तो उसमें कॉमन, तो कॉमन देखिए ये हो रहा है और एक ये देखिए ये वाला 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 आएगा 3 लेकिन गुना में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन देखिए HCF निकालने के लिए दोनों में कॉमन चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ 2, तो 2 लिख दिया, 3 तो 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। इसका जो HCF निकल गया उतना निकल गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ठीक है ना। अब बात हम लोग करते हैं इसका LCM का, किसका LCM का, ठीक है, LCM का, तथा जो है इसका LCM अगर हम लोग बात करेंगे LCM, ठीक है ना, किसका बात करेंगे 336 और 54 का अगर हम लोग LCM निकालेंगे तो LCM क्या, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, तो कॉमन 2 और 3 है उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये 3 को 2 नहीं मिल रहा है और 7 भी नहीं मिल रहा है उसको भी, ठीक है ना। तो क्योंकि कॉमन गुने बाकी सब, कॉमन गुने बाकी सब, तो इसमें देखिए एक कॉमन नहीं हुआ तो 2 गुने 2 गुने 2 और कौन 7 भी कॉमन नहीं हुआ था, ठीक है ना। और 2 को 3 नीचे वाला कॉमन नहीं हुआ वो भी हम लोग लिख लेंगे। मतलब LCM निकालने का कॉमन गुने बाकी सब और HCF निकालने का केवल कॉमन, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है ना। कितना आ गया इसका 48 हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक 48 हो गया। बस समझ में आ गया। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। इधर से करेंगे 3 3 9, ठीक है ना, और 9 7, ठीक है ना, 63 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। अब इन दोनों को गुना कर करके अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 48 में माने 48 में, किसमें 48 में गुना करेंगे 63 से, तो 3 8 24 के 4, ठीक है ना, और 3 चौका 12 और 2 14 हो जाएगा, और 6 8 48 के 8, ठीक है ना, और 6 चौका 24, 24 और 4 हो जाएगा आपका 28, ठीक है ना। 3 8 24 के 4, 3 चौका 12 2 14, 6 8 48 के 8, ठीक है, और 6 चौका 24 और 28 हो जाएगा 4, 8 4 12 के 2, ठीक है ना, 8 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10 के 0, कितना जाएगा 30 24 हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 30 और, ठीक है ना,
24। कोई डाउट यहाँ तक? तो एलसीएम जो निकल गया कितना निकल गया? 30 और 24 निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है ना, ये जो है यहाँ इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या देख लिए? तो हम लोग इस प्रकार से देख लिए इसको, इसका देखिए इसको क्या देख लिए हम लोग, ठीक है ना। तो एसीएफ निकल गया और यहाँ क्या निकल गया? उसका एलसीएम। अब इसके लिए हम लोग को करना क्या है? तो रिलेशन, संबंध देखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता है। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग देखिए, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, क्या देखते हैं भाई, तो कैसे बनेगा इसके बाद, इसके लिए फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या प्रोसेस लिखेंगे? लिखेंगे अब, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो HCF, ठीक है ना, कितना के? तो 336 और 54 का कितना आया है उसके बारे में, ठीक है ना। और फिर LCM कितना आया है? 336 और कितना? 54। देखिए ये जो आया था आपका ना, इसका जो आया था उसका 6 आया था और इसका जो वैल्यू आया था वो 30-24 आया था। कितना? 30-24 आया था, 30-24 आया था। एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए इसका HCF कितना आया था, ठीक है ना। तो HCF देखिए 6 था यहाँ पे और इसका LCM 30-24 था। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? और यहाँ पर, ठीक है ना, A तथा B कितना था भाई? तो यहाँ जो था A का मान जो था वो 336 और B का जो वैल्यू था वो कितना था? 54 था, ठीक है। अतः फॉर्मूला से जब सब कुछ हमको मिल जाता है तो किससे बात करते हैं? फॉर्मूला से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? फॉर्मूला से बात करेंगे। किससे बात करेंगे बाबू? फॉर्मूला से बात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, तो HCF A, B, बात समझ में आ रहा है? HCF A, B, इसके बाद LCM क्या हो जाएगा? A, B और दो संख्या का गुना, मतलब वही दो संख्या का जिसका आप HCF निकाल रहे हैं या LCM निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो रहा जाएगा। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं तो HCF A का वैल्यू कितना है? तो 336 और B का मान 54, ठीक है ना। इसके बाद LCM, ठीक है ना, कितना? तो 336, 54, ठीक है। इसके बाद आता है 336 गुने 54। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए इसका क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो HCF 336,54 कितना है? 6 आया है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 6 लिख देंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है ना। इसके बाद जो है LCM, देखिए LCM 336 और 54 का कितना है? तो 30-24 आया है, तो इसके स्थान पे, इतना के स्थान पे हम लोग कितना लिख देंगे? आपका 30 और 24 लिख देंगे। बात समझ में आ गया? और हो जाएगा 336 और कॉमा कितना हो जाएगा? 54। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, गुना करके देखते हैं कि कितना आता है। तो गुना करने के बाद कितना आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए 6 से करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा 2, ठीक है ना। 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? 6 0 0 और 1 हो जाएगा और 6 3 कितना हो जाएगा? 18। अगर 6 से इसमें गुना किए इतना में तो आगे इतना ही। उसी प्रकार से अगर आप 54 से 336 में गुना कीजिएगा आ जाएगा 18 1 4 4, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है ना, कि HCF और LCM निकाले हैं और दो संख्या का गुणनफल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहता है देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन में ये हम लोग को बोलता है, ठीक है, ठीक है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन में? तो अगला क्वेश्चन में बात करता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF निकालना है और LCM ज्ञात करना है। जस्ट अभी हम लोग जैसे 2 वाला बनाए थे वैसे ही यहाँ 3 डिजिट का है, तीन गो है, ठीक है ना। देखिए क्या क्या है? 12 का निकालना है, 15 का और 21 का निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग जस्ट बात करते हैं। HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग चलिए लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई? तो हम लोग लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद जो हम लोग बात करते हैं कितना का बात करते हैं? 12, यहाँ 12, ठीक है ना। तो 12 कैसे लिखाएगा भाई? तो अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए 12 का, ठीक है ना। कितना होगा? देखिए 2, ठीक है ना, 2 छक 12 हो जाएगा और फिर 2 से कटेगा 3 बार में और 3 एकम 3, मतलब आप 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। कोई डाउट? उसी प्रकार से 15 से अगर करेंगे 15 का, तो 15 का भी आप लिख लीजिए। 15 का कैसे लिखाएगा भाई? ठीक है ना। तो 15 भी आप डिवीजन कर लीजिए, इसको भाग कर लीजिए कितना से? सबसे छोटी आवाज संख्या 3, 3 5 15 और फिर हो जाएगा 5 एकम 5, मतलब ये जो लिखाएगा कितना आ जाएगा? 3 गुने 5 लिखाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक?
उसी प्रकार से लिखना है 21 का, ठीक है ना। तो 21 का भी आप कर लीजिए। 21 कैसे होगा भाई, 21 का, तो 21 का देखिए कितना होगा 3 गुने 7, ठीक है ना, और 7 एकम 7। इस प्रकार से 21 को हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 3, ठीक है ना, क्या आ जाएगा भाई, तो 3 गुने 7। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग का निकालना है HCF, इसलिए HCF किसका किसका निकालना है, ठीक है ना। तो 12 का निकालना है, 15 का निकालना है और 21 का निकालना है। HCF निकालने का क्या था नियम, तो सब में कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये तीनों में मैच कर रहा है। जो मैच करता है ना वही कॉमन होता है। समझ में आ रहा बात के यहाँ तक। तो ये जो मैच कर रहा है इसीलिए इसका जो है, ठीक ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू, ठीक है ना, इसका आंसर 3 आ जाएगा, मतलब इसका HCF 3 निकल गया। अब एलसीएम की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, एलसीएम का बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना का, ठीक है ना, 12 का, 15 का और 21 का अगर निकालते हैं तो कितना आता है। तो एलसीएम निकालने का कॉमन गुने बाकी सब, तो कॉमन तो 3 आ रहा है तो 3 लिखा जाएगा। देखिए ये 2 किसी में मैच नहीं कर रहा है तो 2 गुने 2 रहेगा, और ये 5 किसी में मैच नहीं कर रहा है तो गुना में 5 रहेगा, और ये 7 भी में 7, मतलब कॉमन गुने सब बाकी सब हम लोग कर लेते हैं। कोई डाउट यहाँ तक। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो आता है, अब इसको गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, ठीक है ना, कितना आ गया, तो 60 और गुने 7, ठीक है ना। और इसको गुना करेंगे 7 6 कितना हो जाएगा 42, इसका कितना आ जाएगा 420। कोई डाउट, किसी को दिक्कत, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाले, इसका HCF निकल गया 3 और इसका LCM कितना निकल गया 420। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं। 17 का निकालना है, 23 का निकालना है और 29 का निकालना है। 17, 23 और 29 का निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है, और आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या करना होगा हम लोग को, 17 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना, 17 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना से कटेगा भाई, तो 17 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 17 गुने 1 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 23 का करते हैं, किसका, 23 का, ठीक है ना, तो 23 का अगर हम लोग करते हैं 23 का, तो 23 कैसे कटेगा, तो देखिए 23 जो है वो एक बार में ही कटेगा। क्या बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, 23 से कम 23। तो यहाँ जो हम लिखेंगे क्या चीज, 23 गुने 1 लिखेंगे। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, नहीं ना। अब हम लोग 29 भी है, ठीक है ना, तो 29 को कैसे लिखेंगे भाई हम लोग, तो 29 को भी अगर हम लोग काटेंगे तो 29 से एक बार में कटेगा, मतलब हो जाएगा 29 गुने हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग अगर HCF की बात करते हैं, किसको बात करते हैं, HCF कितना कितना का निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन में लिखिए 17, 23 और 29। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ये 29, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो HCF कैसे निकालते हैं हम लोग, तो HCF में जो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या है यहाँ पर 1। देखिए 17, 23, 29 सब अलग अलग है, ये कॉमन नहीं है, ठीक है ना। कॉमन यहाँ कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ जो है इसका हो जाएगा 1, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। अब किसी को ये डाउट होगा कि सर और में आप एक कहानी लिखे, इससे पहले वाले सवाल में एक कहानी लिखे, देखिए उसमें कटने वाला था सब सवाल, ठीक है ना, कटने वाला था, इसलिए वहां पर एक वाला को हम लोग मल्टीपल में नहीं रखे थे। इसमें ना 17 नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 23 से ही कटेगा, 29 से, इसलिए हम लोग लेके चलेंगे इसमें। बात समझ में आ गया, ताकि कॉमन निकल सके। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, नहीं ना। ये जो है हम लोग कर लिए, ठीक है, कोई डाउट। तो इस प्रकार से हम लोग इसको HCF हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग LCM की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, LCM का, ठीक है ना। तथा हम लोग LCM की बात करते हैं तो LCM जो है वो निकलेगा 17, 23 और 29 का। तो LCM निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो कॉमन गुने बाकी सब, तो कॉमन क्या आ रहा है 1, ठीक है ना। कॉमन कितना आ रहा है, तो कॉमन 1 है, और गुने बाकी सब 17, ये बाकी है 23 और 29, तो आपका 17 और गुने 23 और गुने 29, ये सबको गुना कर देना है, सबको गुना करके लिख देना है, ठीक है ना। तो 17 देखिए आपका क्या करना है, आपका 23 में 17 से गुना करना है, तो 7 तिया हो जाएगा 21, ठीक है ना, 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 दूनी 14, 14 और 2 हो जाएगा 16, ठीक है ना। इसके बाद आपका 1 तिया 3 और 1 दूनी 2 कटेगा, तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 और 6 3 9 और 3। अब देखिए 17 से 23 में गुना हो गया, अब 29 से गुना कर लीजिए इसमें, ठीक है ना, तो 9 एकम 9 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा बाबू, देखिए इसको यहाँ पर कर रहे हैं तो 9 एकम 9 हो जा रहा है, 9 9 81, ठीक है ना, बचेगा आपका 8 और 9 3 27 और 8 हो जाएगा, 8 7 15 35 और 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक ना, और 2 9 18, ठीक है, और 2 3 6 और 1 कितना जाएगा 7, अगर इसको जोड़ते हैं तो 9, ठीक है ना, 3 और 8 5 13 के 3 और 7 3 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 9 3, ठीक है ना, 9 और 3 8 5 13 के 3, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा 3 7 10 11, 11 33 9, इसका आ जाएगा एलसीएम कितना 11, ठीक है ना, इसके बाद 33 है, इसके बाद 9, इसका हो जाएगा एचसीएफ कितना निकल गया 1 और इसका एलसीएम आ गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर 8, कितना है 8 है, इसके बाद 9 है और इसके बाद कितना है 25 है, इसका भी निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। ये कैसे निकलेगा भाई, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, इसको हल लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग हल लिखते हैं तो हल में हम लोग लिखेंगे हल यहाँ, ठीक है ना, इसको लिखेंगे हल, इसके बाद लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ जो है 8 है, कितना है 8 है, और 8 को अगर हम लोग, ठीक है ना, 8 देखिए 8 है और 8 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 चौके 8 और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 और फिर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, तो 2 एकम 2, मतलब ये जो है कितना आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 और इसमें 1 भी है, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है। आगे अगर चलते हैं तो 9, ठीक है, इसमें 9, तो 9 का अगर हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो 9 का आता है, ठीक है ना, 3 तिहाई 9 और 3 एकम, ठीक है ना 3, तो इसमें आता है 3 गुने 3 गुने 1। उसी प्रकार से 25 है, ठीक ना, 25 है, कितना है 25 है, तो 25 को किसको 25 को आप 25 को करेंगे तो कैसे आएगा, तो 5 गुने 5 और 5 एकम 5, समझ में आ गया, मतलब 5 से 5 में करेंगे, मैंने 5 के करेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 5 और गुने 1, समझ में आ गया। अब आपका ये कंडीशन कि इसमें दिया था 2 गुने कट रहा था और एक भी है, तो आप इसमें एक भी क्यों लिखे हैं, देखिए ये जो है अगर 8 में है, इसमें कॉमन नहीं बन रहा था, तो कॉमन नहीं बनाने के लिए, कॉमन नहीं बनेगा तो उसमें हम लोग 1 लगाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए सब जगह से 1 था। बाकी पिछले जितने क्वेश्चन बताए उसमें 1 क्यों नहीं लगाए, क्योंकि वहां कॉमन हो रहा था, इसमें कॉमन होने का चांसेस नहीं था, इसलिए 1 ही ऐसा है कि कॉमन होगा, बात समझ में आ गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसलिए हम लोग को एचसीएफ इसलिए हम लोग को निकालना है, एचसीएफ की बात करना है, तो एचसीएफ कितना का 8 का, इसके बाद 9 का और इसके बाद कितना 25 का बात करते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं ना। तो यहाँ तक अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसका आ जाए कितना, तो एचसीएफ कैसे निकलता है, तो कॉमन, सभी में कॉमन, तो कॉमन देखिए सब में कॉमन यही है, सब में ही मैच कर रहा है, 3 को 2 है यहाँ, ये 2 इसमें मैं नहीं मैच कर रहा, 3 इसमें मैं नहीं मैच कर रहा, कोई भी मैच नहीं कर रहा, तीनों में मैच करना चाहिए था वो चीज, तीनों में, यानी कि तीनों में कौन मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तथा इसकी एलसीएम की बात करें, तथा एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 9 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कॉमन गुने बाकी सब, तो कॉमन गुने बाकी सब का मतलब एक ई कॉमन हो गया, गुने बाकी सब, देखिए तो बाकी सब का मतलब कितना 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है ना, इसके बाद क्या 3 गुने 3 और इसके बाद क्या, ठीक है ना, इसके बाद 5 गुने 5, तो 5 गुने 5, अगर हम लोग करते हैं इसको, ठीक है ना, तो 1 से तो वही आ जाएगा, ये 3 को गुना करेंगे तो 8 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 9 आएगा, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब गुना कर लेते हैं, 25 8 है, 25 से 8 में करते हैं तो 25 8 होता है 200 और 200 से 9 में गुना करते हैं, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा इसका 8 1 8 00, इसका क्या हो जाएगा आंसर, बात समझ में आ गया। इस प्रकार से जो है इसका एचसीएफ निकल गया 1 और इसका एलसीएम निकल गया 1800, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, देख चलते हैं, ठीक है ना, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उस पर हम लोग देखते हैं, देखिए दिया हुआ है एचसीएफ 306,657 बराबर कितना दिया है ना, मतलब एचसीएफ निकाल दिया गया है 2 संख्याओं का, ठीक है ना, और वही 2 संख्याओं का हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, इस सवाल में। चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, कि आखिर ये हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे हल, ठीक है ना, और हल लिखने के बाद, ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि यहाँ
ठीक है, क्या चीज दिया हुआ है, तो दिया है यहाँ 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 क्या है, तो HCF दिया हुआ है 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। ए का जो मान है यहाँ पे आपका 306 है और बी का मान है 657 दिया हुआ है, 657 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो LCM निकालना है, LCM निकालना है किसका, तो 306 और 657 का ही हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि कितना आएगा ये हम लोग को जानना है, ठीक है। तो जब इतना चीज दिया हुआ है अतः इसका फॉर्मूला होता है निकालने का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है HCF, इसका फॉर्मूला जो होता है HCF, ठीक है ना, होता है A, B गुने LCM, ठीक है ना, A, B बराबर हो गया 306 आपका मतलब A गुने B। अब सबका वैल्यू अगर लिखना चालू करेंगे हम लोग तो HCF, ठीक है ना, HCF क्या हो जाएगा 306,657 गुने LCM, ठीक ना, 306 और 657 और यहाँ भी लिखाएगा 306 और गुने, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 657। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसका अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे मतलब HCF 306 और 657 का कितना मान है, उसका मान 9 है, LCM हमको निकालना नहीं पता और A गुने B हम लोग को पता हुआ है। चलिए इसके बाद जो हम लोग है वो करते क्या है, ठीक है ना, तो इसके बाद अब हम लोग आते हैं या करके आगे बढ़ते हैं और हम लोग का HCF 306,657 का 9 है, तो 9, इसके बाद LCM कितना, तो 306,657 और बराबर 306, ठीक है ना, और गुने 657। कोई डाउट यहाँ तक। देखिए 9 गुना में है, उधर जाएगा तो बराबर, उधर जाएगा तो भागा में, तो हम लोग निकालेंगे LCM 306 क्या है 306 और 657 बराबर होगा 306 और गुने 657 बटा 9, काट देंगे 9 तिया 27, ठीक है ना, 9 तिया 27, ठीक है ना, हो जाएगा 9 चौका 36, ठीक है, 9 चौका 36। तो हम लोग को अब गुना कर देना है 34 से 657 में, तो 657 गुने 34 अगर करेंगे तो 4 सत्ते 28, ठीक है ना, 4 पचे 20, ठीक है ना, 20 और 2 22 और 4 छक्के 24 और 2 26, ठीक है ना, 3 सत्ते 21, ठीक है ना, तो 1 3 5 15 2 17, ठीक है, 3 छक 18 और 1 हो जाएगा 19, हो जाएगा 8 3 7 6 13 3 9 2 11 1 12 के 2 और 1, आपका कितना आ जाएगा बाबू, तो 12, ठीक ना, 33 8, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ठीक है ना, 12 33 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन हम आपका फंडामेंटल क्लास में ही बताए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है कि जांच कीजिए कि, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए इसके लिए n के लिए, ठीक है ना, संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहले नोट पढ़ते हैं, इसके बाद जानते हैं। कहता है कि किसी भी संख्या का 0 में अंत तभी होता है जब उस संख्या का गुणनखंड में, माने उस संख्या गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड, कैसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित हों। अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाए और उसमें 2 और 5 गुना के रूप में है तो वो जो है 0 में समाप्त होगा, तो 0 में समाप्त नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना, कि देखिए अगर संख्या 10 है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 दोनों मौजूद है। अगर 20 है तो 20 का भाग गुणनखंड करने के बाद कितना आएगा, 2 गुने 2 और गुने 5, इसमें भी 2 और 5 नजर आ रहा है। अगर 30 रहेगा, ठीक है ना, तो 30 रहेगा, ठीक है ना, तो 2 गुने कितना हो जाएगा भाई, तो 2 गुने 3 और 3 गुने हो जाएगा 2 3 6 5, इसमें भी 2 और 5 होना जरूरी है। मतलब किसी भी संख्या का 0 पर अंत तभी होता है जिसमें 2 और 5 दोनों गुना के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर कहीं 2 और 5 दोनों नहीं है तो वह जो है संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए इसी कंसेप्ट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं, ठीक है ना।
कि आखिर ए 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं और ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका हल। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, तो हल में क्या चीज है, हल में क्या चीज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक ना, यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ, ठीक है ना, हम लोग माना, क्या माना भाई? तो a बराबर मान लिए हम लोग 6 का पावर n, यही है 6 का पावर कितना n है, तो माना a बराबर 6 का पावर n है। ठीक है, तो a जो है 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 आएगा और उसका पावर n, या a बराबर हो जाएगा 2 का पावर n गुने 3 के पावर n। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? मतलब 6 का जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो कितना आएगा? 2 का पावर n आएगा, 3 का पावर n आएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ जो है चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है ना, और देखते हैं इसके आगे और क्या चीज है। ठीक है ना, तो देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ठीक है ना, किसी संख्या का ठीक ना 0 में अंत तभी होता है जब ठीक ना 2 और 5 के धनात्मक घात इसके ठीक है ना गुणनखंड में ठीक है ना गुणनखंड में हो। ठीक है ना, हम जानते हैं ठीक है ना, कि किसी संख्या का 0 में अंत तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इस गुणनखंड में हो। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन जो है ठीक ना, लेकिन जो है a बराबर 2 का पावर n और 3 के पावर n जो है अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है, मतलब दूसरा कोई नहीं। अगर गुणनखंड करेंगे 6 का तो 2 और 3 के अलावा नहीं आ सकता, लेकिन a बराबर जो है 2 का पावर n, ये अद्वितीय है। ठीक है ना, मतलब ठीक है अद्वितीय है, इसलिए 5 जो है a का गुणनखंड नहीं हो सकता क्योंकि अद्वितीय है। ठीक है ना, दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए 5 एक गुणनखंड नहीं हो सकता, 5 एक का गुणनखंड नहीं हो सकता, इसलिए 6 का पावर n का अंत 0 में नहीं हो सकता। ठीक है ना, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या के 0 में अंत तभी होता है जब 2 और 5 धनात्मक घात जो है इस गुणनखंड में हो। लेकिन a बराबर, देखिए a जो है a का मान a मान थे 6 का पावर n का, उसका गुणनखंड की तो 2 और 3 आया था, और ये अद्वितीय है। और कैसा है? ये अद्वितीय है, दूसरा इस 6 का गुणनखंड दूसरा नहीं हो सकता 2 और 3 के अलावा। बात समझ में आ रहा है? तो जो 2 और 3 के अलावा नहीं होगा तो 5 एक का गुणनखंड नहीं हो सकता, और 2 के साथ 5 भी होना जरूरी है, लेकिन 5 गुणनखंड में आएगा नहीं, और जब 5 गुणनखंड में नहीं आएगा इसलिए 6 का पावर n का जो है 0 में अंत नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? ठीक है यहाँ तक? ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 का पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है ना, तो 4 का पावर 0 पर अंत वाला, देखिए अभी जस्ट हमने बात किया था कि 6 का पावर n का 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो इस सवाल को सेम टू सेम सवाल है, ये आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना, और बताइएगा कि आपसे बना या नहीं बना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए 4 का पावर n, 4 का पावर अभी जस्ट बताएगा 6 के पावर n वाला, तो सेम टू सेम बनेगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप बनाइएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि व्याख्या, देखिए व्याख्या कीजिए, क्या कहता है? व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और जोड़ 5 का। 5 जो है भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या क्यों है? ये भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है ना, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जब भाज्य अभाज्य फंडामेंटल में बताया जा रहा था उसमें एक पॉइंट बताया गया था। क्या पॉइंट बताया गया था? कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। या फिर ऐसे कि वैसी संख्या जो 1
और स्वयं के अलावा कोई और से कटने लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य। एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि क्या ये वाला जो है वो भाज्य संख्या है या ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, हल। और यहाँ, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है, माना कि a बराबर है, माना a बराबर है, तो a बराबर से 7 गुने 11 गुने 13 और जोड़ 13, ठीक है ना। यहाँ हम लोग करके आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक है, ये अलग है, दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में या तो पहले गुना करके जोड़ लीजिए या फिर कॉमन निकाल लीजिए, बात क्या है, समझ में आ गया ना। तो 13 को हम लोग क्या करेंगे? 13 हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो हम लोग को यहाँ बच रहा है 7 गुने 11 और यहाँ 1 बच रहा है, ठीक है ना। तो a ये 13 तो 13 और 11 सते 77 हो गया और प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो a बराबर जो है यहाँ अगर हम लोग करेंगे तो 13 और गुने हो जाएगा 78, ठीक है ना। 13 गुने 78, अगर हम लोग 13 गुने 78 करते हैं, ठीक है ना, 78 करते हैं, ठीक है, 78 तो 78 गुने 13 करते हैं तो 3 8 24 के 4, ठीक है ना। 3 7 21 और 1 हो गया 22, 3 8 24 4, 3 7 21, ठीक है ना। देखिए 3 8 24 के 4, ठीक है ना, 3 7 21 और 2 23 हो गया, ठीक है। इसके बाद 8 एकम 8 हो गया, ठीक है, और 7 एकम 7, अगर इसको करेंगे तो 4 तो 4 और 8 3 11, ठीक है। 8 और 3 11, 7 2 9 1 10, ठीक है। 10 100 कितना आ गया? 14। अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये दोनों को जब गुना किए हम लोग तो कितना आ गया भाई? 1014। ये आपका ओरिजिनल गुना करने के बाद संख्या ये आएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 13, ठीक है ना, अब 78, ठीक है ना, तो 13 6 78, ये 6 आ जाएगा, बात समझ में आ गया, ठीक है। और इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, मतलब ये देखिए इसको अगर गुना करके लाएंगे, पहले गुना करके फिर जोड़ेंगे तब इतना ही आएगा, या कॉमन निकाल के करेंगे तब इतना ही आएगा। तो ये जो संख्या जो आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है? ये तो ये आ जा रहा है 1014 आ जा रहा है। और 1014 का जब गुणनखंड किया जाएगा तो 13 गुने 13 2 गुने 3, या फिर 2 गुने 3 13 गुने 13 आएगा। मतलब इसका जो है, ठीक है ना, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए कैसी संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? तो लिखेंगे इसलिए, ठीक है, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ, ठीक है ना, चूंकि यहाँ, ठीक है ना, a का 2 से अधिक, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड है, 2 से अधिक, ठीक है ना, अभाज्य गुणन, ठीक है ना, खंड है, इसलिए a भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। बात समझ में आ गया? क्योंकि देखिए ये दिया गया था, इसको या तो पहले गुना करके जोड़ लीजिए या कॉमन निकाल के कीजिए, तो आ जा रहा है गुना वना करने के बाद 1014। अगर इसका, ठीक है ना, 13 तो 13 और 78 को 13 6 78, 6 को हम 2 गुने 3 कर दिए। यहाँ देखिए 1014 ओरिजिनल संख्या 1014 है और उसको अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना? 13 गुने 13 2 गुने 3, मतलब इसका जो है 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है। अब 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है, इसलिए कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना। अब इस पर चेक करना है हम लोग को, देखिए इसको चेक करना कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। चलिए इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए अब देखिए अब, ठीक है ना, अब ठीक है ना, b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है ना, और इसके बाद गुना, ठीक है ना, 1 और फिर क्या चीज था? ठीक है, या 2 था। इसके बाद देखते हैं क्या चीज था, 2 के बाद 1 भी था, 2 के बाद 1 भी था, तो गुने 1 और जोड़ 5 था। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में जो कॉमन है, वो 5 कॉमन है। देखिए एगो यहाँ वाला कॉमन है कि यहाँ कॉमन है, अगर उसको निकाल लेंगे तो 5 कॉमन, तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। समझ में आ गया? तो 5 अगर हम लोग गुना करते हैं, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा भाई? ठीक ना, तो 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, ठीक है, आ जाएगा। तो इधर कर लेते हैं 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, तो आ जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 तिहाई 12 दूनी 24 और जोड़ 1। समझ में आ गया? तो 5 अगर गुना कर लेते हैं, ठीक ना,
गुना कर लेते हैं तो 24, देखिए आपका 42 से 24 में आपका गुना करना है, ठीक ना। तो 24 दूनी हो जाएगा 48, 24 दूनी 48, एक के बार गुना कर रहे हैं, ठीक ना। तो 24 दूनी हो जाएगा 48, बचेगा हम लोग का 4, ठीक ना। और 24 चौक 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा 98, ठीक ना। 96, ठीक ना। 24 चौक 96, 96 और 4 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे 100, ठीक है। तो ये आ जा रहा है हम लोग का 5 गुने कितना आ जाएगा 1008 जोड़ 1, ठीक है। तो आ जाएगा हम लोग का कितना 5 गुने 1009 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको गुना किया जाए इसको, ठीक ना, 5 से गुना किया जाए तब 5 9 45, ठीक ना, 5 9 45 और हो जाएगा हम लोग का 5 का 5 इतना। ओरिजिनल संख्या अगर गुना किया जाए तो ओरिजिनल इसका कितना हो जाएगा 50 45, कितना हो जाएगा 50 45, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 50 45 को जब गुणनखंड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 5 गुने इतना, मतलब चूंकि यहाँ अब देखिए यहाँ पर ये b का मान है और चूंकि ओरिजिनल b कितना आ रहा है तो 50 45, अगर इसका भाग गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 1009 आ रहा है, मतलब इसका भी एक और स्वयं के अलावा एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और उसके अलावा भी कट रहा है, मतलब इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है। बात समझ में आ गया। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर चूंकि, ठीक है ना, चूंकि, ठीक है, यहाँ, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है ना, b का 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक, 2 से, ठीक है ना, अधिक, ठीक है ना, गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणन, ठीक है ना, खंड है, ठीक है। इसलिए b एक भाज्य संख्या है, b कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बात समझ में आ गया। b कैसी संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसका b का जो गुणनखंड आ रहा है जो ओरिजिनल था उसका 2 से अधिक आ रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला कहता है, अगला क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है क्या करना है, तो इसको हम लोग को ना इसको एलसीएम निकाल देना है। क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। मैक्सिमम कितने समय में मिल सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं कितना समय में ये सब मिलेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ 18 है, ठीक है ना। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 18 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, ठीक है ना, तो 18 को करेंगे 2 से काटेंगे तो 2, ठीक है ना, 9 18 हो जाएगा 3, ठीक है ना, और फिर 3 से 1 में। समझ में आ गया। मतलब 18 जो आएगा वो 2 गुने 3 गुने 3 से आएगा। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद जो है 12, इसके बाद क्या चीज 12। तो 12 का अगर हम लोग करते हैं, 12 का करते हैं तो 12 का आ जाएगा 2। देखिए 12 को गुणनखंड कर लीजिए तो हो जाएगा 12 का करेंगे तो हम लोग तो 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में, तो हो जाएगा 2 गुने 2 और गुने 3। बात समझ में आ गया। क्योंकि एलसीएम निकालना है इसलिए एलसीएम, इसका एलसीएम निकल जाएगा 18 और 12 का एलसीएम बात करेंगे हम लोग। तो एलसीएम कैसे निकलता है, कॉमन गुने बाकी सब, कॉमन गुने बाकी सब। तो इसमें कॉमन हो रहा है, देखिए जो दोनों में मिलता है वही कॉमन, तो दोनों मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है तो 2 लिख दिए। अब बाकी सब 2 को 3, देखिए ये भी और ये मिल रहा है तो आप देखिए 2 मिल गया और 1 3 मिल गया, और ये 3 और 2 नहीं मैच कर रहा है वो लिखाएगा 3 गुने 2, ठीक है। अब इसको कर लेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 और 6 और 6 कितना हो जाएगा 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। बात समझ में आ गया। इस प्रकार से देखिए आपका आ गया आंसर 36, कितना 36, तो दोनों कितना 36 मिनट बाद मिलेंगे। बात समझ में आ गया। इस प्रकार से आज हम लोग देख लिए 1.1 का, ठीक ना, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, आपको बताया जाएगा अपरिमेय संख्या के बारे में, सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।